सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में लगातार जो कुरान के अंदर ईसा मसीह के विषय में, माता मरियम के विषय में या अब्राहम के विषय में, अन्य जो कुछ हमारे बाइबल के अंदर है वो कुरान में है और कुरान में सही है। इसलिए अल्लाह ने मोहम्मद को कुरान दिया, क्योंकि बाइबल के अंदर गलतियां हैं, बाइबल को गलत तरीके से लिख दिया है, पहले जो दिया हुआ बाइबल नहीं है अभी। इस प्रकार गलत शिक्षाएं देने वालों को जो जवाब दे करके, इस कारण अन्य लोग जो हमारे क्रिश्चियन लोग जो बाइबल के विषय में, इन बातों के विषय में सही रूप से ज्ञान नहीं रखता, वे लोग भ्रमित हुआ। तो कई लोग मेरे से पूछा, इसलिए इन दिनों में मैं ये क्लास लेते जा रहा हूँ। अब तक हम लोगों ने कुरान की रचना कैसे किया और बाइबल की रचना कैसे किया, इसका बहुत अच्छा हम लोगों ने सीखा। बाइबल को 40 से ज़्यादा लोगों ने अलग अलग समय पर अलग अलग देश में रह करके अलग अलग काम करने वाले लोगों ने रचना किया और इसको आकर के फिर ये 24 किताब के रूप देना। और यदि पूरा बाइबल को अगर देखें, करीब 1500 वर्ष लगा उसके बीच में लिखा हुआ किताब है। जो 1500 वर्ष पहले जो कुछ लिखा वो नए विधान में ईसा मसीह में पूरा होता हुआ हम लोगों ने पाया। इसी वजह से हमारा बाइबल, इसके बाद वो रूप किताबें अनेकों था, उनमें से कौन सा किताब सही है उसको देख करके 34 सदी में इसके लिए एक कैनन बना करके बाइबल का 73 किताब, इसके बाद कई महासभाओं में उसको पारित किया। इसका मतलब कोई एक व्यक्ति, एक पोप बैठ करके बोला यही 73 किताब यही बाइबल होगा, नहीं। लेकिन हम लोगों ने देखा है कुरान कैसे है। एक मोहम्मद वो बोल रहा है मुझे स्वर्गदूत से मिला हुआ है, वो सिखा रहा है। कैसे कैसे सिखाया? अपने इच्छा के अनुसार। उन्हें अनेकों विवाह करना था, नियम उसी के अनुसार बनाया। जो कुछ उनके सुविधा के लिए, अच्छा के लिए दिख रहा है उसके अनुसार। और उसमें जिसके भी व्यक्ति के विषय में, जैसे अब्राहम के विषय में हमने सुना, कोई रिश्ता है ही नहीं, कोई ऐसा बात है ही नहीं। जैसे नए हमारे बाइबल के अंदर पूरा वर्णन है, कहाँ जन्म लिया, उनका पिता कौन है, कहाँ कहाँ गया, ईश्वर का बुलावा कैसे है, यह सब बात नहीं है। आधा अधूरा बात केवल एक नाम इब्राहिम है और बोल रहा है हम भी इब्राहिम का संतान है। इसहाक का नाम ही नहीं है, लेकिन फिर भी बोल रहा है वो इसहाक को बलि अर्पित कर, इसहाक नहीं इस्माइल का बलि अर्पित करने के लिए गया। इस प्रकार कई बातें जो उन्होंने अपने जीवन में सुना हुआ, जैसे मैंने बोला है आर्यनिज्म, उसका एक प्रभाव इनके ऊपर हुआ। ऐसी ऐसी बातों को हम लोग पीछे क्लासों में देखा। आज के क्लास में मुख्यतः कुरान, मैंने जैसे बोला मैं भी कुरान पढ़ा, उसके पीछे का एक कारण था, बाइबल में जितने बार माता मरियम के विषय में लिखा उससे ज्यादा बाइबल में माता मरियम के जन्म से लेकर के जो बातें कुरान में लिखा है करके बोला। उसको पढ़ने के लिए मैंने भी प्रयत्न किया, सही बात है।
मैंने देखा मरियम का जन्म कैसे हो रहा है, ये कहानी पूरा उसके अंदर है। उनका पालन पोषण कैसे हो रहा है, स्वर्ग से उनके लिए भोजन आकर के खिला रहा है, ऐसे ऐसे कर करके नाना प्रकार के कहानियां उसके अंदर लिखा हुआ है। जो सही ज्ञान नहीं रख रहा है वो सोचेगा हाँ यहां तो मरियम नाम है, वो भी ईसा नबी का मां के रूप में लिखा हुआ है। लेकिन माता मरियम के विषय में हमारे बाइबल में जितना भी लिखा है करेक्ट लिखा है। कैसे कैसे ईश्वर ने उनका सृष्टि किया है। जैसे रोमियो का पत्र दिया है 8 वाक्य 28 में, मुक्तिदाता का जन्म के लिए जिसे ईश्वर ने चुना है उस समय पर उनका जन्म दिया, उन्हें पाप मुक्त रखा और उन्हें विशेष रूप से चुन करके रखा। नबी सिहा का ग्रंथ दिया है 7 वाक्य 14 के द्वारा। नबी सिहा ने भविष्यवाणी किया एक कन्या गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी, इसका मतलब वो कन्या रहेगी और ईसा मसीह को जन्म देने वाली वो है करके आगे चल करके हम लोगों को फिर से पता चल रहा है। इस प्रकार अनेकों बातें, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ 3:15 में ईश्वर ने स्वयं कहा स्त्री का संतान शैतान का सिर को कुचलने वाला है। स्त्री के संतान, वो स्त्री माता मरियम करके बाइबल नया विधान हमें सिखाता है। उसका प्रूफ है वही शब्द को यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 में, अर्थात ईसा मसीह का जो पब्लिक लाइफ जो शुरू हो रहा है उससे पूर्व में काना में उस स्त्री बोल करके मां मरियम को संबोधित कर रहा है। इसके बाद क्रूस पर ईसा मसीह का मृत्यु का पूर्व में उसी मां मरियम को स्त्री कह करके पुकार करके यही स्त्री का संतान है क्रूस पर पड़ा ईसा मसीह के द्वारा शैतान का सिर कुचल रहा है। लोगों को मानव जाति को पाप मुक्ति इसके द्वारा मिल रहा है, इसकी घोषणा किया। तो इसका मतलब वो स्त्री माता मरियम करके बाइबल सिखा रहा है। इस प्रकार बाइबल के अंदर बहुत कुछ है। बाइबल में माता मरियम का जन्म के विषय में, उनके माता पिता के विषय में नहीं, लेकिन हमारे परंपरा, क्रिस्तीय परंपरा के अनुसार हमें मालूम है उनका नाम जोवाकिम और अन्ना है। जोवाकिम और अन्ना का पुत्री है माता मरियम। ये हमारे क्रिस्तीय परंपरा, ऐसे अनेकों किताबें हैं वो परंपरा में, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन क्रिस्तीय परंपरा के अनुसार वो नासरत में रहने वाली फलस्तीन देश का और एक यहूदी माता पिता जोआकिम और अन्ना के पुत्री है, ये हम लोगों को मिलता है। और ये जो पूर्व पिताओं में या नबियों के द्वारा ईसा मसीह के जन्म के विषय में जो घोषणा किया, उसके साथ एक स्त्री, एक माँ की जरूरत है। उस माँ के रूप में हम लोग देखते हैं लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 में स्वर्गदूत गब्रिएल आकर के माता मरियम से वही बता करके दे रहा है। उस समय पर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है दाऊद के घराने के जोसेफ के साथ माता मरियम का मंगनी हो चुकी थी जब इस प्रकार आकर के संदेश दिया। दाऊद के घराने के मतलब है उस समय पर यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार, इसका मतलब माता मरियम भी उसी कुटुंब का होना जरूरी है, दाऊद का वंश का। तो वहां पर उनका मंगनी हुआ है। और मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 18 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, स्वर्गदूत फिर जोसेफ को कंफर्म कर रहा है वो गर्भवती हुआ पवित्र आत्मा से। और स्वर्गदूत गब्रिएल ने कहा पवित्र आत्मा की शक्ति की छाया तुम पर रहेगा, अर्थात पवित्र आत्मा तुम पर उतर करके तुम गर्भवती होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगा। इन सभी बातों को और उसका प्रसव के विषय में वो भी जैसे भविष्यवाणी सक्रेस के द्वारा सब भविष्यवाणियां हुआ था, उसके विरुद्ध में कुरान के अंदर सब लिखा हुआ है। और इतिहास भी बोल रहा है कब हुआ। रोमन सम्राट अगस्टस सीसर के समय पर उन्होंने जनगणना का आदेश दिया था, ये इतिहास है। उस समय पर माता मरियम योसेफ ये सब नासरत बदलहेम जा रहा है, क्योंकि बदलहेम दाऊद घराने का जोसेफ होने के कारण वहां नाम लिखाना है। ये नाम जो जनगणना के विषय में इतिहास बता करके दे रहा है।
लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से आगे, वहां पर रहते वक्त माता मरियम बच्चे को जन्म दिया। इसका मतलब बेथलेहेम में जन्म दिया। और लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 जन्म के बाद वाक्य 10-11 के अंदर स्वर्गदूत स्वयं इस बच्चा, ये बालक मुक्तिदाता है, ये सबों के लिए आनंद का कारण है। उस समय पर सब आनंद मनाया, गडरिये लोग आए, आनंद मनाया, और माता मरियम, योसेफ और वहां के नगरी के लोग आनंद मनाया। लेकिन कुरान में उल्टा लिखा हुआ है सब कुछ। हम लोग बाइबल के अंदर अनेकों ऐसा भविष्यवाणियां माता मरियम में पूर्ति होता हुआ, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 3:15, इसहाक का ग्रंथ अध्याय 7:14, ये करीब 740 में, BC 740 में घोषित किया है, 7 सेंचुरी पहले घोषित किया हुआ बात है। वो माता मरियम में पूर्ति होता हुआ हम लोग पाते हैं। और नया विधान के अंदर भी अनेकों जगहों पर लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 26 से आगे है, और योहन का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से आगे, और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 31 से आगे, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 22, अनेकों जगहों पर माता मरियम से कनेक्टेड, ईसा मसीह से कनेक्टेड बाइबल के अंदर वचन मिलता है। और कुरान को अभी मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि कुरान की गलतियां, बाइबल तो हमें मालूम है, हमारे बाइबल जो लिखा हुआ है वो सत्य है, क्योंकि हजारों वर्ष पूर्व में जो पुराने विधान में जो कुछ लिखा, जैसे लिखा, बेथलेहेम में जन्म होगा बोला, ईसा मसीह का जन्म बेथलेहेम में हुआ, और जिस इस प्रकार से बोला वो सब ईसा मसीह में पूरा हुआ। हम बाइबल के अंदर वो पीछे क्लासों में मैंने बता कर दिया। अभी माता मरियम के विषय में कुरान क्या कहते हैं, जो लोग, जैसे मैं स्वयं में स्वीकार कर रहा हूं ना, मैंने उसको पढ़ा, मुझे कोई गलती नहीं नजर आ रहा है, तो उस समय पर केवल मैंने देखा हाँ मेरी लिखा है, उनको स्वर्ग में भी लेकर के गया, ये सब कुरान में लिखा हुआ है। तो कुरान में क्या क्या गलतियां हैं, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए, कुरान का चैप्टर 3, उस चैप्टर का नाम है आलू इमरान। आलू इमरान का मतलब है इमरान का परिवार, इमरान का परिवार। इस आलू इमरान अध्याय के अंदर, अध्याय 3 के अंदर वाक्य 35 और 36 में माता मरियम के विषय में सबसे पहले लिखने वाला जगह ये है, चैप्टर 3 वर्स 35 एंड 36, सूरा चैप्टर 3 के अंदर। वहां पर माता मरियम के विषय में लिखा है, मरियम इमरान की बेटी है और हारून और मूसा का बहन है। ईसा नबी का माँ जो मरिया है, इमरान का बेटी, हारून और मूसा का बहन है। अभी हमें मालूम है हारून और मूसा कब था, BC 1400 लीजिए, 1400 में जो मिरियम, हारून और मूसा का बहन मिरियम को 1400 के बाद, इतना वर्षों के बाद जन्म लेने वाली माता मरियम के साथ तुलना कर रहा है। सबसे बड़ा ब्लंडर, मिस्टेक, गलती यहां कुरान के अंदर है। मूसा और हारून की बहन मरियम ईसा मसीह की मां है कर करके लिखना, 1500 वर्षों का अंतर। गणना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 1 से, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 1 में भी हम लोग देख सकते हैं, जब मूसा नबी का जन्म हुआ, वो मिरियम, वही जब नदी में उसको बहाया था, वही देखने वाली जो उसकी बहन, वही मिरियम है। इसके बाद निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 के अंदर लाल सागर विभाजित हुआ, मिरियम खुशी के साथ नाचता हुआ, ये सब हम लोगों को मिलते हैं। उस मिरियम BC 1400 में जीने वाली माता मरियम वो है, ईसा मसीह की माँ वो है, ये लिखा हुआ है। सबसे बड़ा ब्लंडर। इसके बाद उनका गर्भधारण पवित्र बाइबल में
लूकस के सुसमाचार दिया 1:26 से स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम के पास आकर के क्या संदेश सुनाया। माता मरियम ने, देख मैं प्रभु की दासी, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। लूकस सुसमाचार 1:38 के द्वारा वह अपने को विनम्र किया, पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हुई। लेकिन कुरान क्या कहते हैं? सूरा चैप्टर 19 वर्स 16 और 17 के अंदर लिखा है, मोहम्मद से अल्लाह कहते हैं, तू बाइबल के जो मरियम के विषय में लोगों को सिखाओ, लोगों को बताकर दे दो। वो अपने परिवार से अलग होकर के रहती थी। कहां पर? पूर्व में जाकर के एक जगह पर अकेला रहने लगी, परिवार वालों से अलग होकर के। जैसे अब्राहम के विषय में, अब्राहम का पिता अब्राहम को पत्थर मार करके घर से निकाल दिया करके बोला, ऐसा झूठी कहानियां यहां पर लिखा हुआ है। माता मरियम के विषय में, मरियम अपने परिवार से अलग होकर के रहने लगी। हमें मालूम है जोवाकिम अन्य बुढ़ा बुढ़िया हो गया था। जन्म के बाद में दूध छुड़ाने के बाद माता मरियम को यरूशलेम मंदिर में अर्पण किया था। माता मरियम का मंगनी तक का समय, माता मरियम का पालन पोषण सब मंदिर में हुआ था। वहां पर एक अन्ना नामक विधवा रहती थी, वो इनका देखभाल करते थे। बाइबल ये सब सिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है अपने परिवार वालों से अलग होकर के एक जगह पर जाकर रहने लगी और वहां पर कोई उन्हें देखे ना, इसलिए उन्होंने एक पर्दा डाल कर रखा हुआ था ताकि कोई उन्हें ना ढूंढे, ना देखे। उस समय पर ईश्वर अपने जिब्रील आत्मा को भेजा, उसके पास जाकर भेजा और वो जो जिब्रील जो है एक मनुष्य का, एक पूर्ण मनुष्य के रूप में उनके पास आया, ये लिखा हुआ है। इसके बाद चाहे बाइबल का माता मरियम हो या मिरियम जो मूसा और हारून की बहन मिरियम हो, ये दोनों मरियम या मिरियम अपने घर से अपने लोगों को छोड़ करके दूर जाकर के नहीं रहा कभी, इन दोनों मरियम। लेकिन यहां पर एक कहानी, ऐसा कहानी बना था, मतलब बाइबल के अंदर जो है उसको खिचड़ी बनाना इनका काम था। इसके बाद सूरा 66:12 के अंदर, 66:12 के अंदर लिखा हुआ है, हमने अपना आत्मा को उसके पास भेजा और वो आत्मा उनके जो यूट्रस का बच्चेदानी के द्वार पर फूंका। आत्मा ने बच्चेदानी के वहां फूंका, इसके द्वारा मरियम का गर्भधारण हुआ। माता मरियम पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा नहीं, पवित्र आत्मा आकर के नहीं, ये अल्लाह ने अपने आत्मा को भेजा, वो आत्मा उनके बच्चेदानी के द्वार पर फूंक मारा, इस प्रकार वो गर्भधारण किया करके लिखा हुआ है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं माता मरियम गर्भधारण के बाद रोते विलाप करते हुए और निराश होकर के जीवन बिताया करके। कुरान के अंदर लिखा हुआ ये बात हमारे बाइबल के एकदम उल्टा है। बाइबल के अंदर क्या लिखा है? वो गर्भवती होने के बाद वो आनंद मनाए, वो अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ के घर में जाते हैं, वहां पर भी आनंद मनाती है, आनंद का एक भजन गाती हुई है, ऐसे बोलती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। बाइबल कहते हैं गर्भधारण के बाद माता मरियम आनंद मनाई। इसके बाद कहते हैं क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम।
माता मरियम गर्भधारण के बाद ईश्वर की स्तुति महिमा करने लगे। आनंद के मारे मेरे आत्मा आनंद मना रहा है प्रभु में, ये गाने लगे। लेकिन कुरान उल्टा लिखते हैं, वो हताश निराश थे, वो विलाप कर रहे थे, एकांत में जाकर के रहने लगे। और उससे बढ़ करके अगला, माता मरियम ने इस प्रकार एकांत में रह करके एक खजूर के वृक्ष के नीचे रहकर उस खजूर के वृक्ष को हिला हिला करके, खजूर गिरता था वो खा करके वो वहां जिया। और इसके बाद उस खजूर के वृक्ष के नीचे पुत्र को जन्म दिया करके। क्या कारण है? पति के बगैर कुंवारी रह करके वो गर्भवती हुई, इसलिए उनके परिवार के लोग इन्हें बच्चलन आवृत्ति के समान, एक व्यभिचारिणी के समान देख करके घर से निकाल रहा है, डांट रहा है। सूरा 19, 27 एवं 28वां आयत में यही लिखा हुआ है। सूरा 19, 27वां और 28वां। जब इस प्रकार अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के लोग, ऐसे लोग इन्हें बच्चलन कह करके घर से निकाल रहे हैं, उस समय पर जिस बच्चे को इन्होंने जन्म दिया अर्थात ईसा नबी को, और वो उस बच्चा, छोटा बच्चा है, जन्म हुआ ही है, वो उस समय पर बात करना शुरू किया। बात करके लोगों से कहा, मैं अल्लाह का दास हूं, एक नबी हूं, इसलिए मेरी माँ को ऐसा मत करो बोल करके, माँ की साइड दे करके बच्चा बात किया करके। सूरा 19 आयत 30 में ये बात लिखा हुआ है। तो इस प्रकार काल्पनिक कथाओं के द्वारा बाइबल की सच्चाई के खिलाफ लिखना और वो गलत है, झूठी शिक्षा इस प्रकार प्रचार करना, क्रिस्तियों को अपने क्रिस्तीय विश्वास से इस्लामिक विश्वास में लेकर के जाने का एक तरीका। कुरान सत्य है और कुरान में लिखा हुआ सब सही है, ये बोल करके ऐसा सिखाना, ये कुछ आतंकवादी गुटों का कार्य है। इसलिए लोगों को सतर्क रहना है ऐसा जो भी टीचिंग कर रहा है। मैंने दिखाया कितना गलत गलत बातें कुरान के अंदर जो सच्चाई के विरुद्ध लिखा हुआ है। इसका कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही हवा में कुछ लिख दिया है, ये अल्लाह ने लिखाया ये बोल करके। क्यों है? उनका एक लक्ष्य है, ईसा मसीह ईश्वर नहीं है, ईश्वर का पुत्र नहीं है, वो केवल एक नबी था, ये बताने के लिए उनका एक लक्ष्य। कुरान लिखने का एक लक्ष्य क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ। और हमें मालूम है इस्लाम बनने के तुरंत बाद, जैसे मैंने बोला है, मोहम्मद जब तक नहीं मरा तब तक वो उस अरबियन देश में पूरा गुम करके जितने भी अन्य जो धर्म के विश्वासी लोग थे उनको जबरदस्ती अल्लाह ईश्वर है बोल करके सिखाना, जो नहीं माना उनका कत्ल करना, ये कार्य करता गया। इसके बाद उनका मृत्यु के बाद उनका फॉलोवर्स, जितने भी क्रिश्चियन पवित्र स्थान है, होली लैंड जाकर के देखना, अनेकों स्थान आज भी इस्लाम लोगों के हाथ में है। कब्जा कर करके हमारे भारत देश के देखो, दुनिया में अनेकों देश जगहों पर देख लीजिए, और ऐसे अनेकों देश भी है जहां क्रिश्चियन को पकड़ करके मार डालता है। नाइजीरिया आज एक अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार अनेकों जगहों पर, क्योंकि लिखा है इसके अंदर, जो अल्लाह को कबूल नहीं करेगा उनको किसी भी प्रकार मार डाल दो। ये जो चाहे लव जिहाद हो, नारकोटिक जिहाद हो, ये सबके पीछे का कारण ही यही है, जो अल्लाह को नहीं मान रहा है उनको बर्बाद करने के एक तरीका। चाहे नशा पिला करके, नशा खिला करके,
किंडल के हिसाब से पता नहीं क्या क्या नशा लेकर के आते हैं। वो जो पकड़ रहा है, जो लोग पकड़ रहा है, वो कौन लोग हैं, कौन लोग लेकर के आए, उसको केवल थोड़ा देख लीजिए, इसके पीछे का रहस्य को हम समझ पाएगा। इसलिए मेरे क्लास का उद्देश्य भी यही है, सतर्क रहना, हम अपने को सतर्क रहना, अपने विश्वास को पकड़ कर रखना, अपने प्रभु को पकड़ रखना। चाहे अन्य लोग कितना भी सबूत दिखाए, ये बताएं, उनके वश में नहीं पड़ना है। जो हमारा पवित्र बाइबल जो सिखा रहा है, हमारा जो कलीसिया जो सिखा रहा है, वो सत्य है, इस पर हमें विश्वास करना है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें। हमने आज देखा है पवित्र बाइबल में माता मरियम के विषय में क्या लिखा हुआ है और कुरान में क्या लिखा हुआ है। कुरान में लिखने का जितने भी बातें हैं, सारे असत्य की बात हमें मिला। माता मरियम का जो जन्म और रहने का जगह और समय, जितने भी चीजें कुरान में बोल रहा है, सब गलत है। करीब 1500 वर्षों में अंतर है। ऐसी ऐसी गलतियां। प्रभु को धन्यवाद दें माता मरियम के लिए। ईश्वर की मां, संसार के आदि से ईश्वर ने निश्चित किया, उन्हें पवित्र रखा, ईश्वर की मां बनने की कृपा उन्हें दिया। उस मां के मध्यस्थ द्वारा आगे बढ़ने के लिए कृपा हम सबों को मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।